हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सागर। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे एसएससी जॉब्स पर। आज हम पढ़ेंगे हड़प्पा। तो चलिए शुरुआत करते हैं हड़प्पा की। आज हम पूरी थ्योरी पढ़ेंगे और कल इसके PYQs लगाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अगर आप नोट्स बनाना चाहें तो मेरे साथ बना सकते हैं, वरना ये नोट्स जो भी मैं बनाऊँगा ये सारे हैंड रिटन नोट्स आपको मैं टेलीग्राम चैनल पर जो है अपलोड कर दूँगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं हड़प्पा की। हड़प्पा या IVC पढ़ेंगे। आज हम IVC की सारी थ्योरी। IVC यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन तो 4 प्रकार की सिविलाइजेशन होती हैं। सबसे पहले है मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया ये जो मेसोपोटामिया है यह कौन सी जगह पर है? यह इराक कंट्री में है। यहाँ पे लिख लेते हैं कंट्री। यहाँ पे लिख लेते हैं कौन सी रिवर के किनारे पर है। और ये आपकी सिविलाइजेशन है जो कि मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ CIV। ठीक है, मेसोपोटामियन। और कौन सी कंट्री में है ये है इराक में। रिवर है टिग्रिस, और दूसरी 2 रिवर सही है दोस्तों, एक है टिग्रिस और दूसरी है यूफ्रेट्स। ठीक है, ये नीचे लिख दिया। ये 2 नदियां हैं। इन दोनों नदियों के जो है ये नए नाम है। इनके पुराने नाम अगर आप देखेंगे तो टिग्रिस का पुराना नाम है दजला। क्या है? दजला। और यूफ्रेट्स का पुराना नाम है फरहात। क्या नाम है? फरहात। इन दोनों के ये जो है पुराने नाम है। अब इनके नए नाम टिग्रिस और यूफ्रेट्स हो सकते हैं। आपसे जो है जो पेपर होगा कोई भी वनडे एग्जाम, उसमें यह इनके पुराने नाम से पूछे जाते हैं, तो कंफ्यूज ना होना। यही नहीं का पुराने नाम है। टिग्रिस का पुराना नाम है दजला और यूफ्रेट्स का पुराना नाम है फरहात। यह होगी फर्स्ट सिविलाइजेशन और इसको सबसे जो है ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन माना जाता है। कौन सी है यह ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है। सबसे ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन माना जाता है इसे। और अब हम सेकंड की बात करते हैं। सेकंड है अपनी इंडिया की IVC सिविलाइजेशन। यह IVC जो है खाली इंडिया में नहीं फैली हुई, यह इंडिया में भी फैली हुई है, पाकिस्तान में भी फैली हुई है और अफ़गानिस्तान में भी फैली हुई है। इंडिया, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान। और यह कौन सी नदी पर बसी हुई है? यह है इंडस नदी पर। यह होगी दूसरी सिविलाइजेशन, सेकेंड ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन अपनी IVC। और थर्ड है इजिप्शियन है। यह इजिप्शियन आपको नाम से ही समझ में आएगा इजिप्शियन है तो कौन सी कंट्री की होगी? यह इजिप्ट कंट्री की है। यह चारों सिविलाइजेशन के बारे में मैं आपको एक बार मोटा मोटा बता रहा हूँ, लेकिन हमारे लिए जो मेन इंपॉर्टेंट है वो IVC इंडस वैली सिविलाइजेशन। उससे SSC, रेलवे, ये सभी जो है क्वेश्चन पूछते हैं। तो इजिप्टियन है। और इजिप्ट में कौन सी नदी बहती है? नाइल रिवर बहती है। नाइल रिवर पर यह बसी हुई है। और चौथी है चाइनीज चाइना की है, चाइना। और कौन सी नदी पर है? यह है वांग हो। ये जो वांग हो नदी है इसे सोरो ऑफ चाइना भी कहा जाता है। यानी कि यह बाढ़ बूढ़ आ जाती है जिसके कारण बहुत सारे जो है बाढ़ आती है, तबाही मचती है, बहुत सारे लोग बेघर हो जाते हैं, तो इसे सोर ऑफ चाइना भी कहा जाता है। वांग हो। और वांग हो पर ही जो है चाइनीज सिविलाइजेशन बसी हुई है जो कि चाइना में है। और ये जो टिग्रिस और यूफ्रेट्स हैं इनके पुराने नाम याद रखना, दजला और फरहात। और ये जो टिग्रिस और फरहात हैं ये दोनों अपना पानी आउटफ्लो कहाँ पे करती हैं? यानी कि आउटफ्लो कहाँ पे करती है? पर्शियन गल्फ में करती हैं। ये आपके जनरल इसके लिए है क्योंकि ऐसे कुछ ही पूछ सकता है। और इंडस जो है, इंडस कहाँ से निकलती है? इंडस मानसरोवर लेक से निकलती है। कहाँ से निकलती है? मानसरोवर लेक से निकलती है इंडस। ठीक है, फिर उसके बाद है हम बात करेंगे जो IVC है। IVC किस प्रकार से है, किस प्रकार से जो है ये है टाउन की प्लानिंग हो रखी है। तो IVC की अगर हम बात करें, इसके टाउन जो है प्लान थे। और इसमें जो घर हैं वह ब्लॉक्स में है। मैं आपको डायग्राम के थ्रू बताता हूँ। जैसे कि यहाँ पर जो है ब्लॉक्स में जो है घर हैं। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पर भी हैं। ये सारे ब्लॉक्स हैं। और यह जो बीच में आपको दिखाई दे रहा है यह सारा का सारा यह रोड्स हैं।
यह सारे के सारे रोड्स जो हैं बिल्कुल आईवीसी में हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन में देखने को मिला है कि सारे के सारे जो हैं बिल्कुल 90 डिग्री पर हैं, और यह सारे घर जो हैं ब्लॉक्स में हैं, यानी कि यह एक अर्बन सिविलाइजेशन थी। कैसी सिविलाइजेशन थी? आईवीसी एक अर्बन सिविलाइजेशन थी। और भी दोस्तों, आईवीसी जो है ये एक अर्बन सिविलाइजेशन थी, और इसका यह एक तो 90 डिग्री पर जो है 90 डिग्री पर क्या थे? रोड्स थे। सारे के सारे रोड्स 90 डिग्री पर थे। जो घर बने हुए थे वह सारे के सारे किस में थे? ब्लॉक्स में थे। ठीक है, ब्लॉक्स में थे। जैसे कि आज के टाइम पर अगर आप शहरों में जाते हैं तो वहाँ पर सेक्टर होते हैं, सेक्टर भी होते हैं और कई जगह पर ब्लॉक भी होते हैं। तो सेक्टर ब्लॉक जो होते हैं, यह जो कि आज शहरों में है वह बहुत पहले जो हमारे पूर्वजों ने जो है बहुत पहले यह ब्लॉक्स में बिल्कुल वेल डिज़ाइन था, वेल प्रिपेयर्ड था, बिल्कुल अच्छे से जो है इसकी प्लानिंग करके जो है इसे बसाया गया था। एक मिनट रखना दोस्तों, ये नोटिफिकेशन ऑफ कर। ठीक है, 90 डिग्री रोड्स हो गए, ब्लॉक्स हो गए। और मैं आपसे एक और बात पूछी जाती है, आईवीसी का एक्सटेंशन कहाँ से कहाँ तक था? तो आईवीसी का जो है आप एक्सटेंशन लिखिए, आईवीसी एक्सटेंशन। अगर आप इसका नॉर्थ पॉइंट देखेंगे और नीचे साउथ पॉइंट देखेंगे और वेस्ट पॉइंट देखेंगे और ईस्ट पॉइंट देखेंगे, अगर इसके नॉर्थ पॉइंट की बात करेंगे तो नॉर्थ पॉइंट पर है शोरतुगुई। शोरतुगुई यह कहाँ पर है? यह जगह यह है अफगानिस्तान में। मैंने बताया यह कहाँ तक फैली हुई है? इंडिया, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। तो ऊपर ये नदन में शोरतुगुई अफगानिस्तान तक यह फैली हुई है। और ईस्ट में अगर आप बात करेंगे तो ईस्ट में है यह आलमगीरपुर। जो बच्चे यूपी में होंगे, उत्तर प्रदेश हैं, उन्हें पता होगा आलमगीरपुर कहाँ पे है यूपी में। तो यह उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर नाम की एक जगह है, और वहाँ पर जो है ये ईस्ट तक फैली हुई है। और वेस्ट में अगर आप बात करेंगे तो वेस्ट में यह पाकिस्तान के सूतक गंधूर तक फैली हुई है। कहाँ तक? सूतक गंधूर, जो कि है पाकिस्तान में। और इसके साउथ पॉइंट की बात करेंगे तो यह महाराष्ट्र में है, जो कि दाइमाबाद है। क्या है? दाइमाबाद, जो कि है, मैं आपको महाराष्ट्र एमएच करके लिख रहा हूँ शॉर्ट फॉर्म में, आप समझ जाना। अब से हम जो है महाराष्ट्र को एमएच ही करके लिखेंगे, ठीक है। और उत्तर प्रदेश को, यूपी को, पाकिस्तान को। और इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये जो आईवीसी है यह इंडस वैली सिविलाइजेशन मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, आप समझ जाना, इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है। अब से हम शॉर्ट फॉर्म में ही लिखेंगे। और आपसे जो इसका टाइम पीरियड पूछ लिया था, टाइम पीरियड लिख लीजिए एक बार, कई बार पूछा है। तो मेसोपोटामिया का अगर आप टाइम पीरियड की बात करेंगे तो वह है 3500 से लेकर 3500 टू 2000 BC, ठीक है। इसमें जितना ज़्यादा नंबर जो कम होता जाता है उतने ही साल बढ़ते जाते हैं। बीसी में थोड़ा इस टाइप का होता है, मैं आपको BC AD भी कराऊंगा, फिलहाल आप वैसे समझ लीजिए। और आईवीसी की बात करते हैं तो आईवीसी का टाइम पीरियड कितना रहा है? आईवीसी का टाइम पीरियड रहा है 2500 से लेकर 1750 तक। कहाँ तक? 1750, यह भी BC में ही है, 1750 BC यह हो गया। तो यह हो गया, इसका एक्सटेंशन हो गया। ये ब्लॉक्स किस प्रकार थे और यह 4 सिविलाइजेशन के बारे में हमने मोटा मोटा जाना। अब हम इसके बारे में और थोड़ा डीप में जानते हैं। ये जो आईवीसी थी यह टाउन टाइप में थी, टाउन थी। और यह जो टाउन है यह सिटाडेल था, यानी कि इसकी चार दीवारी जो सिटाडेल एक फोर्ट की तरह था। यह जैसे किला होता है, सिटाडेल को क्या कहते हैं? फोर्ट, जो किला होता है। सिटाडेल दो भागों में बटा हुआ था, एक अपर पार्ट और एक था लोअर पार्ट। अपर पार्ट में रहते थे रिच पीपल, जो अमीर लोग हैं, और लोअर पार्ट में रहते थे जो मिडिल क्लास के हैं या फिर गरीब हैं, वह रहते थे। या फिर आप लोअर पार्ट में आप यह भी समझ सकते हैं कि जो लो क्लास के, जो थोड़े कॉमन पीपल रहते हैं, कॉमन लगा लीजिए आप, हाँ, कॉमन पीपल रहते थे। सिटाडेल दो भागों में बांटा गया था। आप आईवीसी इंडस वैली सिविलाइजेशन में देखेंगे तो हर जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो शहरों में बटा हुआ था, कि हाँ
उसमें के अंदर बहुत सारे शहर बसे हुए थे, जैसे कि चनहूदरो में आपको पढ़ाऊंगा, उनके नाम याद करवाऊंगा, उसकी किसने खोज की, कौन किस नदी के किनारे पर बसा हुआ था। तो इनमें मात्र ऐसा एक मात्र ऐसा शहर था जो जिसकी सिटाडेल नहीं कर रखी थी, जो विदाउट सिटाडेल था। यह क्वेश्चन बनता है कि ओनली सिटी विदाउट सिटाडेल वह कौन सा था, जो कि चनहूदरो था, जो कि पाकिस्तान में है। और जहाँ तक जो है आईबीसी का वेस्टर्न तक जो है एक्सटेंशन है, वेस्ट तक एक्सटेंशन है, वह चनहूदरो, जो कि कहाँ पर है, पाकिस्तान में है। और यहाँ की ग्रिड सिस्टम की बात करें तो ग्रिड सिस्टम मैंने आपको बता दिया कि ग्रिड सिस्टम की यही होता है, ग्रिड सिस्टम की आपके हाउसेस किस प्रकार हैं, और जो आईबीसी में और रोड्स किस प्रकार हैं। तो हाउसेस की बात करें, हाउसेस ब्लॉक्स में थे, मैंने आपको पीछे बताया पीछे पेज पे। और जो रोड्स थे वह सारे के सारे 90 डिग्री थे एंड स्ट्रेट वे प्लस वाइड। ये नहीं है कि कहीं से रोड बीड़ा हो रखा, कहीं से तिरछा है, ऐसा कुछ नहीं था, बिल्कुल स्ट्रेट, वेल प्रिपेयर्ड था, बहुत अच्छे से प्लानिंग करके और ये बना रखा था, स्ट्रेट था एंड प्लस वाइड, स्ट्रेट प्लस वाइड। और यहाँ के ड्रेनेज सिस्टम की अगर हम बात करें कि ये ड्रेनेज सिस्टम की पानी कैसे बाहर निकलता था, जैसे आज के टाइम पर ये नालियाँ हैं, लेकिन नालियाँ अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी जगह पर शहरों में भी जो है नालियाँ उगड़ी हुई रहती हैं, यानी कि वे कवर्ड नहीं होती, कवर्ड नहीं होती। लेकिन ये काफ़ी समझदार थे, इनकी जो ड्रेनेज सिस्टम था वह सारा का सारा कैसा था, अंडरग्राउंड था, यानी कहीं से भी खुला हुआ नहीं था कि जिसके कारण कोई बीमारी ना हो, अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम था। अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम, ये ग्रिड सिस्टम हो गया, ड्रेनेज सिस्टम कैसा था, अंडरग्राउंड था, पीपल कैसे रहते थे। और यहाँ पे एक बात और इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर नो कास्ट सिस्टम, नो, इंडस वैली सिविलाइजेशन में हमें कोई कास्ट सिस्टम देखने को नहीं मिला, और ना ही यहाँ पे जो है कोई टेम्पल मिले, टेम्पल भी नहीं मिले यहाँ पर, नो टेम्पल्स, और कोई कास्ट सिस्टम नहीं था। ये नहीं है कि अगर कोई गरीब है, जैसे कि मैंने आपको बताया सिटाडेल में कि अपर पार्ट में रिच पीपल, लोअर पार्ट में कॉमन पीपल, अगर इन रिच पीपल में कोई गरीब हो जाता तो वो गरीबों में जाके रहेगा। ये नहीं है कि वो अमीर है तो अमीर की कास्ट सिस्टम पे बेस नहीं था कि कोई अमीर है तो वो तभी भी अमीर ही रहेगा, अमीरों के साथ ही रहेगा, नहीं। और यह भी नहीं था कि अगर कोई गरीब है और वह अमीर हो जाता है तो वह अमीरों के साथ बैठ के नहीं खा, अमीरों के साथ नहीं रह सकता, उनके साथ रह नहीं सकता या उनके बीच में नहीं रह सकता, जैसे कि आज के टाइम पर बहुत सारी जगह पर होता है। लेकिन पहले ऐसे टाइम में नहीं होता था। वहाँ पर अगर कोई गरीब कॉमन पीपल लोअर पार्ट में से भी कोई बंदा अमीर हो जाता है तो वह अपर पार्ट में जाके रह सकता है, उसकी कोई मनाही नहीं है, कोई उसके साथ कोई भेदभाव नहीं है। इसलिए आप नो कास्ट सिस्टम पाया गया, नो टेम्पल, कोई मंदिर भी नहीं पाए गए हैं अभी तक हमें एविडेंस में। और यहाँ पे जो है हमें एक ग्रेट बात देखने को मिला है, ग्रेट बाथ, यानी कि विशाल स्नानागार, यानी कि स्नान करने के लिए जो बड़े बड़े कुंड होते हैं ना, वैसे वैसे टाइप में मिला हमें एक ग्रेट बाथ, जो कि कहाँ पे मिला है हमें, मोहन जोदड़ो में मिला है। यह एक स्विमिंग पूल टाइप है, और ऐसा माना गया है कि यह ग्रेट बाथ किससे रिलेटेड है, यह किसी रिलीजियस इवेंट से रिलेटेड है, कि वहाँ का कोई रिलीजियस होगा, जैसे कि आज के टाइम पर कुंड कुंड होते हैं मंदिरों में, कि यह उसी प्रकार धार्मिक मुद्दों से रिलेटेड है। और अगर आप मोहनजोदड़ो की बात करें, मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी, यह मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी, आर डी बनर्जी ने की थी। कब की थी, 1922 में की थी। और मोहनजोदड़ो का एक और इम्पोर्टेंट बात है कि मोहनजोदड़ो को माउंट ऑफ डेजर्ट भी कहा जाता है, यानी कि मृतकों का टीला। हिंदी भी लिख देता हूँ मैं आपको, मृतकों का टीला, माउंट ऑफ डेजर्ट भी कहा जाता है मोहनजोदड़ो को। और इसकी जो है आप इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो 5 लार्जेस्ट साइट लिख लिए, जो कि इम्पोर्टेंट हैं, लार्जेस्ट साइट, यह 5 इम्पोर्टेंट है। पहली है राखी गढ़ी,
राखीगढ़ी जो कि हरियाणा में है, यानी कि इंडिया में है, हरियाणा। सेकंड की बात करेंगे आप तो वह है मोहनजोदड़ो में। और मोहनजोदड़ो और हड़प्पा आज के टाइम पर कहाँ पर है ये बताइए आप तब तक। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा। और चौथी साइट है अल्लादीनो, हाँ अल्लादीनो। और पांचवी है धोलावीरा। धोलावीरा के बारे में तो आप सभी को कभी ना कभी नाम सुना होगा, आप बताइए। तो ये तीन की तीन साइट, पहली ये सेकंड थर्ड और फोर्थ, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और अल्लादीनो, ये तीनों पाकिस्तान में हैं। राखीगढ़ी हरियाणा में है और धोलावीरा गुजरात में। अब मैं बात करूँ आपकी लार्जेस्ट ग्रेनरीज। हमें मोहनजोदड़ो से काफ़ी कुछ एविडेंस मिले हैं, काफ़ी चीज़ें मिली हैं, जैसे कि ग्रेट बाथ मिला, उसी प्रकार लार्जेस्ट ग्रेनरीज भी मिली हैं। यह मैं आपको थ्योरी बिल्कुल ऐसी करवाऊंगा कि आपको कभी दोबारा आईबीसी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और कोई भी वनडे एग्जाम, चाहे रेलवे का हो, एसएससी का हो, आप उसे जो है बेझिझक दे सकते हैं। और आईबीसी में जो है इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा। लार्जेस्ट ग्रेनरीज हमें कहाँ से मिली? मोहनजोदड़ो से। लार्जेस्ट ग्रेनरीज का मतलब क्या है? अनाज भंडारण। यानी कि जो हमारे यहाँ पे तो ठेके बोलते हैं, कि जो ठेके होते हैं जो जिनमें अनाज भरा जाता है, पूरे साल के लिए भर के रख लिया जाता है, यानी कि जो ग्रेन स्टोरेज होता है उसे कहा जाता है ग्रेनरीज। यानी कि विशाल विशाल हमें ग्रेन स्टोरेज मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? मोहनजोदड़ो से मिले हैं। हमें मोहनजोदड़ो से जो है बीआईडेड मैन भी मिला है। और क्या मिला है? बीआईडेड मैन। और ऐसा माना गया है कि बीआईडेड मैन की जो मूर्ति है वह किसी पृष्ठ की है। तो इसके लिए भी क्या है? इसके लिए भी मोहनजोदड़ो ही है। ये मैंने कर दिया, आप समझ जाना कि मोहनजोदड़ो ही है इसके लिए भी। और डॉकयार्ड एक क्वेश्चन है इसमें 2024 में भी आया है, फेस्टिवल में भी आया था, सीपीओ में भी आया था, और शायद सीएचएसएल में भी बच्चे बता रहे थे, तो उसमें भी देखने को मिला कि डॉकयार्ड कहाँ पे है? सबसे पहले तो ये डॉकयार्ड आपका कहाँ पर है बताइए आप, कोई जानता है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको कोई और कमी लग रही है तो हम उसे सुधारेंगे। डॉकयार्ड लोथल में पाया गया है। और ये लोथल कहाँ पे है? लोथल है गुजरात में। लोथल में पाया गया है। एसएससी में इस साल क्वेश्चन भी आया 2024 में, और सीजीएल एमटीएस में भी देखने को मिल सकता है। और ये जो डॉकयार्ड है इसके अनदर नेम भी हैं जो कि एसएससी जो पूछता रहता है, और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये गोदीवाड़ा क्या है और पत्तन क्या है। तो डॉकयार्ड का ही दूसरे नाम जो है गोदीवाड़ा और पत्तन है। क्या है? पत्तन। इसे अलग गोदीवाड़ा और पत्तन के नाम से भी जाना जाता है। यह जो लोथल है यह एक पोर्ट है, बंदरगाह है, जहाँ से जो है सी रूट के थ्रू जो है हम ट्रेड करते थे। गुजरात में है लोथल, डॉकयार्ड गुजरात में है। गुजरात में और यह जो है बंदरगाह है, यहाँ के थ्रू जो है ट्रेड होता था, सी रूट के थ्रू ट्रेड। और ये जो ट्रेड जो हम किसके साथ करते थे? सी रूट के थ्रू जो हम ट्रेड करते थे वह हम किसके साथ करते थे? वह हम मेसोपोटामिया के लोगों के साथ करते थे। मेसोपोटामिया। और मेसोपोटामिया के लोग आईबीसी के लोगों को क्या कहते थे? यह जैसे कि हम तो कहते हैं कि यह इंडस वैली सिविलाइजेशन है, लेकिन यह इंडस वैली सिविलाइजेशन इसका बाद में हमने कहना शुरू किया है। इसे उस टाइम पर इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों को मेसोपोटामिया वाले लोग क्या कहते थे? तो वह क्वेश्चन भी बनता है एक। तो मेसोपोटामिया के लोग जो है आईबीसी के लोगों को महलूहा के नाम से जानते थे। महलूहा के नाम से जानते थे, ठीक है। और एक डांसिंग गर्ल और मिली है आपको मोहनजोदड़ो से। एक क्वेश्चन यहीं पर लिख देता हूँ। एक डांसिंग गर्ल
और ये है डांसिंग गर्ल। यह क्वेश्चन बनता है कि डांसिंग गर्ल जो है किससे बनी हुई थी। तो ये डांसिंग गर्ल जो है एक तो मोहनजोदड़ो से मिली है हमें, और यह ब्रोंज से बनी हुई थी, इसीलिए जो है आईबीसी को ब्रोंज एज सिविलाइजेशन भी कहते हैं। मोहन जोदारो जोदड़ो। और किससे बनी हुई है यह बनी हुई है ब्रोंज से। और डेट्स वाई, इसी कारण, डेट्स वाई, हिंदी वाले बच्चे भी परेशान ना हो, डेट्स वाई यानी कि इसी कारण हम इसे ब्रोंज एज सिविलाइजेशन भी कहते हैं।